हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बायोलॉजी का क्लास 2 करने जा रहे हैं। जिन्होंने बायोलॉजी का पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज़ जाकर पार्ट 1 देखें तो ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। आज बायोलॉजी में क्या पढ़ना था, कौन सा टॉपिक, सेल। तो देखते हैं सेल। उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी कर लेते हैं। बायो और लॉजी। बायोलॉजी दो भागों में, दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजिक्स। बायो मतलब होता है जीवन और लॉजी मतलब होता है अध्ययन। जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी। बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो 1801 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिए थे। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु जू में क्या रहता है, एनिमल्स। तो जंतु विज्ञान में क्या आ जाएगा, एनिमल्स। और बोटनी यानी वनस्पति, वन में क्या रहता है, पौधा। तो इसमें वनस्पति विज्ञान में क्या आ जाएगा, प्लांट। तो जंतु बोलेगा कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को। बोलेगा कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रेस्टस को। किसे, थियोफ्रेटस। मानव शरीर का निर्माण कैसे होता है, देखो ये रहा मानव। पहले कोशिका, सेल से क्या बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, बॉडी। ये रहा रसगुल्ले का बॉडी। कैसे शरीर का निर्माण कैसे हुआ, पहले सेल से टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या था, सेल। तो देखते हैं सेल कोशिका का अध्ययन क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका का खोज किसने किया था, तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किए थे। लेकिन मृत कोशिका का खोज किए थे। क्या किए थे, मृत कोशिका का, जो ब्रिज के कॉर्क में देखे थे। कहाँ, ब्रिज के कॉर्क में। रॉबर्ट हुक ने पुस्तक लिखे हैं, उसका नाम क्या है, मैक्रोग्राफिया। इसमें थोड़ा सा जिक्र किए हैं अपना। कोशिका का जनक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, लीवेनहॉक ने। जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक ने किए थे। और लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया का भी खोज किए थे। जीवाणु का जनक किसे कहा जाता है, तो लीवेनहॉक को कहा जाता है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन एवं स्वाइन ने दिए थे। कोशिका का सिद्धांत किसने दिए थे, स्लाइडेन एवं स्वाइन ने दिए थे। कोशिका का विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिका बनती है। अगर एक कोशिका मरेगी तो 100 कोशिका का निर्माण होगा। कोशिका का सिद्धांत का अपवाद में किसे माना जाता है, तो विषाणु या वायरस को। बोलेगा कि कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद में किसे माना जाता है, तो वायरस या विषाणु को। वायरस, नोट में देखो, वायरस, विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है क्योंकि वायरस सजीवन यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच योजक कड़ी बनाता है। वायरस को अपवाद में क्यों रखा गया, क्योंकि यह सजीवन और निर्जीव के बीच योजक कड़ी बनाता है। पादप और जंतु के बीच योजक कड़ी को क्या कहते हैं, युग्लिना। क्या कहते हैं, युग्लिना। पादप और जंतु के बीच योजक कड़ी को क्या कहते हैं, युग्लिना। इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ देख लेते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, जो 170 mm का होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। सेल को दो भागों में बांटा गया है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ये तो पहले ही बताया था। पादप कोशिका में कौन कौन से आता है, देखते हैं। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। यहाँ देखना कंफ्यूज हो जाएगा, क्यों यहाँ कोशिका भित्ति तो यहाँ भी आ रहा है, और जंतु कोशिका में तो यहाँ तक कोशिका तो दोनों जगह आएगा। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट तो पेड़ में ही पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। केंद्रक दोनों में होता है, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी। माइटोकॉन्ड्रिया भी पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में पाया जाता है। ताराकाय जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। रिक्तियां क्या होता है,
रिक्तिका, रिक्तिका क्या होता है? पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। कोशिका के कितने प्रकार हैं? दो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं ये देखते हैं पहले। जिसमें केंद्रक नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। जैसे जीवाणु, जीवाणु कोशिका, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा उसका फुल। सेकेंड क्या था? यूकैरियोटिक। इसमें पूर्ण रूप से केंद्रक उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका विषाणु, जीवाणु तथा नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी में यूकैरियोटिक मतलब पौधे एवं जंतु में पाया जाता है। क्या? यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका का संरचना क्या? कोशिका का संरचना। कोशिका का निर्माण विभिन्न प्रकार के कोशिकांग से होता है। कोशिका का निर्माण कैसे होता है? विभिन्न प्रकार के कोशिकांग से। कोशिका के तीन भाग हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? कोशिका भित्ति केवल पादप में पाया जाता है। उसे क्या कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? केवल पादप में पाया जाता है। उसका कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? पेड़ को सुरक्षा प्रदान करता है। पेड़ को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज पृथ्वी पर पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है, जैसे में कपास, कवक और फंगस। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन का। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? काइटिन का। जंतु कोशिका इसका डायग्राम देख लेते हैं। जंतु कोशिका ये रहा बाहरी जो है वो है कोशिका झिल्ली। केंद्रक ये इसके अंदर जो है क्या है? केंद्रक ये है। ये जो इसे ऐसे वो क्या है? कोशिका द्रव है। तो केंद्रक और कोशिका द्रव मिलकर क्या बनाता है? जीव द्रव। केंद्रक और कोशिका द्रव मिलकर क्या बनाता है? जीव द्रव। जीव द्रव का दो भागों में बांटा गया था, एक केंद्रक और कोशिका द्रव। केंद्रक किसे कहते हैं? कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। कोशिका द्रव किसे कहते हैं? कोशिका में अम्ल। कोशिका जो है ना, कोशिका द्रव, सॉरी थोड़ा सा गलती बोला गया था। कोशिका द्रव यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। क्या रहता है? कोशिका झिल्ली के बीच में, देखो है ना। जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव को। जो हेक्सले ने कहा था। किसने कहा था? हेक्सले। जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि यह तरल, गाढ़ा, रंगहीन और वजन युक्त पदार्थ होता है, जो कि हमारी सारी जीवन की सारी जैविक प्रक्रिया इसी के द्वारा होता है। इसीलिए इसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीव द्रव का नाम किसने दिया था? पुरकिंजे ने। कब दिए थे? 1839 ईस्वी में। ये रहा कुछ डायग्राम। इसमें देखो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो ऐसे ऐसे है ना क्षुद्रनुमा, ऐसे ऐसे जो ये चिकनी है और इधर क्षुद्रनुमा है राइबोसोम। और ये क्या है? केंद्रक। ये क्या है? लाइसोसोम। ये क्या है? तारका। ये है गोल्जी का। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। C6H12O6 + 6O2 को इसको ये करना है, रिएक्शन करना है। तो इसमें 6CO2 + 6H2O + 36 ATP ऊर्जा में जो ये रिएक्शन हुआ ना, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? कैटाबोलिक। क्या कहते हैं? कैटाबोलिक। ये हो गया C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज। और ये इधर क्या हो गया? ऊर्जा, ATP ऊर्जा। ये हो गया जटिल अणु, ये हो गया सरल अणु। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर ऑफ हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त है। क्या है? दोहरी झिल्ली युक्त है। दोहरी झिल्ली युक्त कौन कौन सा है? थोड़ा सा देख लेते हैं। मह से माइटोकॉन्ड्रिया, ह से हरित लवक और क से केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया का देखो ये
ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो द्रव पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो द्रव पाया जाता है क्या कहते हैं? मैट्रिक। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? तो अल्टमैन ने किया था। कब? तो 1886 ईस्वी में। इसका नाम किसने दिया था? तो वेंडा ने दिया था। किसने दिया था? वेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा संचयन किस रूप में करता है? एटीपी ऊर्जा की मुद्रा रूप। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एंडोसाइनी ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एंडोसाइनी ट्राइफॉस्फेट। कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका झिल्ली या केंद्रक के बीच पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कोशिकांग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कोशिकांग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता क्या था? कोशिकांग। कोशिकांग को देखो 3 भागों में बांटे थे, दोहरी झिल्ली, फिर झिल्ली रहित और एकल झिल्ली युक्त। दोहरी झिल्ली में कौन कौन सा था? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो हरित लवक था, और केंद्रक। एक झिल्ली रहित में कौन कौन सा है जिसमें झिल्ली पाया ही नहीं जाता है? राइबोसोम, तारक केंद्र और केंद्रिका, और जो बाकी बचा सब एकल झिल्ली है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली को हटा दी जाए तो उसे क्या कहते हैं? मैक्रोप्लास्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मैक्रोप्लास्ट कहते हैं। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी डुवे ने किए थे। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी डुवे ने किया था। क्षतिग्रस्त कोशिका का पाचन कौन करता है? तो लाइसोसोम करता है। बोलेगा क्षतिग्रस्त कोशिका का पाचन कौन करता है? तो लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम का आत्महत्या का थैली कहा जाता है। आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को एटम बम भी कहा जाता है क्योंकि कोशिका का सफाई कर्मिक है। क्या है? कोशिका का सफाई कर्मिक किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। अंतः प्रद्रव्य जालिका इसका परिवहन अंग है। इसका खोज किसने किया था? पोर्टर ने किया था। अब देखो हम थोड़ा सा कुछ ER और ER को 2 भागों में बांटा गया था, स्मूथ ER और रफ ER, मतलब चिकनी और खुदरी। इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है और ये राइबोसोम में पाया जाता है। ये लिक्विड वसा में होता है और ये प्रोटीन में। राइबोसोम पैलेंड कण होता है। क्या होता है? पैलेंड कण। राइबोसोम का खोज किसने किया था? पैलेंड ने किया था। यह झिल्ली रहित होता है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को। क्वेश्चन पूछेगा कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को। और प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को। झिल्ली रहित कौन है? तो राइबोसोम है। अब नेक्स्ट आते हैं गोल्जी का खोज किसने किया था? तो कैम्यूजो गोल्जी ने किए थे। पादप, इसमें क्या था? डेक्टियोसोम और जंतु गोल्जी का है। कोशिका के प्रमुख स्त्राव अंग बाहर निकलता है। क्या कोशिका का प्रमुख स्त्राव अंग कहाँ निकलता है? बाहर से। गोल्जी का। थैंक यू। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।